Hi everyone, welcome back to my channel Code Beyond Degree। पिछले वीडियो में हमने HTML का इंट्रोडक्शन देखा, VS कोड को इंस्टॉल किए और एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाए। अब हम यहाँ HTML को और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। जब भी हमें अपने वेबसाइट के अंदर हेडिंग देना होता है तो हम हेडिंग टैग का यूज करते हैं। हेडिंग टैग इज यूज टू डिस्प्ले हेडिंग इन HTML। हमारे पास 6 हेडिंग टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये सारे टैग्स साइज में अलग होते हैं। सबसे बड़ा H1 टैग होता है, उससे छोटा H2, H2 से छोटा H3, H3 से छोटा H4, H4 से छोटा H5 एंड सबसे छोटा H6 टैग होता है। जिसका साइज सबसे बड़ा होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग लिखने के लिए यूज होता है। H1 को हम मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग लिखने के लिए यूज करेंगे। H6 को हम लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग लिखने के लिए यूज करेंगे। हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ हमने हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6 करके 6 हेडिंग बना लिया है। इसको हम लाइव सर्वर से ओपन करके देखेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं सबसे बड़ा हेडिंग 1 है, उससे छोटा हेडिंग 2, उससे छोटा हेडिंग 3, ऐसे करके सबसे छोटा हेडिंग 6 है। इसी तरह हेडिंग कम कम इम्पोर्टेंट होती जाती है। यहाँ हम स्टूडेंट एक गलती ये करते हैं कि अगर हमें बड़ा टेक्स्ट चाहिए तो हेडिंग 1 और हेडिंग 2 का यूज कर लेते हैं, और अगर हमें साइज में छोटा टेक्स्ट चाहिए तो हेडिंग 5 और हेडिंग 6 का यूज कर लेते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। टेक्स्ट का साइज बड़ा या छोटा करने के लिए हम फॉन्ट साइज को बड़ा या छोटा करेंगे। हेडिंग को इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए यूज करेंगे। हेडिंग हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज रखता है, जिससे यूजर का रीडेबिलिटी इंप्रूव होता है। हेडिंग इंप्रूव वेबसाइट विजिबिलिटी एंड रैंकिंग इन सर्च इंजन रिजल्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग यूज टू एड पैराग्राफ इन HTML। यहाँ हम एक पैराग्राफ टैग लिखेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे दिस इज अ सैंपल पैराग्राफ। इसको हम सेव करके लाइव सर्वर से ओपन करेंगे तो यहाँ दिस इज अ सैंपल पैराग्राफ प्रिंट हो गया। यहाँ हम एक और पैराग्राफ टैग बनाएंगे। मान लीजिए ये पैराग्राफ के अंदर हमें बहुत सारा पैराग्राफ लिखना है। इसमें हमने काफी सारे लाइन ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बन चुका है जो हमें नहीं चाहिए। इसीलिए हम पैराग्राफ को टॉगल रैप करेंगे। सबसे पहले हम P टैग को सिलेक्ट करेंगे, फिर सेटिंग में जाके कमांड पैलेट ओपन करेंगे, टॉगल रैप सर्च करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ इस तरह आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हट जाएगा और एक ही पेज में सारी चीजें दिखाई देंगी। इससे हमारा रीडेबिलिटी बढ़ जाएगा। यहाँ हम साइड बार को क्लोज करेंगे ताकि हम अपने कोड को अच्छे से देख पाए। Ctrl+V प्रेस करके हम साइड बार को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एंकर टैग। एंकर टैग हमारे वेब पेज में लिंक्स ऐड करने का काम करता है। एंकर टैग को हम A से लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट AHREF इक्वल टू साइन देके हम लिंक को रखेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके जो हमें डिस्प्ले कराना है उसका नाम रखेंगे और फिर क्लोजिंग टैग। इसको हम अपने कोड में लिखेंगे AHREF इक्वल टू, यहाँ हम गूगल का लिंक पेस्ट करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके गूगल लिखेंगे। अब इसको हम सेव करके अपने लाइव सर्वर से ओपन करेंगे तो यहाँ गूगल लिख के आ गया। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे लिए गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको
अपने वेबसाइट से किसी और पेज पे जाना है या फिर किसी और वेबसाइट पे जाना है तो आप एंकर टैग का यूज करके यूजर को लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इमेज टैग। इमेज टैग इज यूज टू एड इमेज टू आवर वेब पेज। एंगुलर ब्रैकेट इमेज एंगुलर ब्रैकेट img src इज इक्वल टू इमेज का लिंक रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ऑल्ट इज इक्वल टू, यहाँ हम इमेज का नाम रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब हम एक इमेज डिस्प्ले करके देखेंगे। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउजर में जाके लैपटॉप सर्च करेंगे। यहाँ हम लैपटॉप का इमेज डाउनलोड करेंगे। अब हम ये इमेज को अपने HTML ट्यूटोरियल के फोल्डर में रखेंगे। सबसे पहले हम एक इमेज टैग बनाएंगे। हम अपने इमेज को रखेंगे। इसको अब हम लाइव सर्वर से ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा इमेज डिस्प्ले हो गया। यहाँ हम अपने इमेज का नाम रखेंगे। हम चाहे तो अपना इमेज का हाइट विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम अपने इमेज का हाइट रखेंगे 200 पिक्सेल्स। तो देखिए ये थोड़ा छोटा होके आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग। Bold, italic and underline tags used to highlight text in our web page. Bold के लिए हम B tag का यूज करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे B tag, इसके अंदर लिखेंगे bold। इस पेज को हम लाइव सर्वर से ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट बोल्ड होके आ गया। इटैलिक के लिए हम आई टैग का यूज करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे इटैलिक। सेम ऐसे ही अंडरलाइन के लिए हम यू टैग का यूज करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे अंडरलाइन। इस पेज को हम लाइव सर्वर से ओपन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आ गया। सबको हम नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए बीआर टैग का यूज करेंगे। बोल्ड के बाद हम एक बीआर टैग देंगे, ऐसे ही इटैलिक के बाद बीआर टैग देंगे। इस पेज को हम लाइव सर्वर से ओपन करके देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये तीनों नेक्स्ट लाइन में आ गया। यहाँ हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम एक पी टैग बनाएंगे, इसके अंदर लोरेम 23 लिखेंगे। अब हम मान लीजिए हम लोरेम को बोल्ड करना चाहते हैं तो लोरेम को हम बी टैग में रखेंगे। लाइव सर्वर से ओपन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं लोरेम बोल्ड में लिख के आ गया। ऐसे ही हम डॉलर को इटैलिक में लिखना चाहते हैं तो डॉलर को हम आई टैग में रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा डॉलर इटैलिक में लिख के आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिग एंड स्मॉल टैग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिग एंड स्मॉल टैग। बिग टैग, स्मॉल टैग यूज टू डिस्प्ले बिग टैग एंड स्मॉल। बिग टैग, स्मॉल टैग यूज टू डिस्प्ले बिग एंड स्मॉल टेक्स्ट ऑन योर पेज। यहाँ हम एक बिग टैग बनाएंगे, के अंदर हम लिखेंगे दिस टैग सो बिग टेक्स्ट। अब हम एक स्मॉल टैग बनाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे दिस टैग सो स्मॉल टेक्स्ट। इस पेज को हम लाइव सर्वर से ओपन करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे बिग टैग वाला टेक्स्ट बिग में प्रिंट हुआ है और स्मॉल टैग वाला टेक्स्ट स्मॉल में प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे HR टैग। HR tag is used to display horizontal ruler, used to separate content. डिफरेंट सेक्शन के बीच लाइन चाहिए तो हम
HR टैग का यूज करेंगे। हम अलग अलग सेक्शन के बीच HR टैग डाल के देखेंगे। पेज को हम सेव करके लाइव सर्वर से ओपन करेंगे। यहाँ हर सेक्शन के बाद एक लाइन आ गया। पेज में सेक्शन डिवाइड करने के लिए HR टैग का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग। कभी कभी हो सकता है हमें केमिस्ट्री से रिलेटेड वेबसाइट बनाना है जिसमें केमिस्ट्री का फॉर्मूला यूज करना है, जैसे कि H2O, O3, CO2। तो इसे लिखने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। यहाँ हम एक HR टैग बनाएंगे, फिर एक पैराग्राफ टैग बनाएंगे। पैराग्राफ टैग के अंदर हम लिखेंगे H, इसके बाद हम सबस्क्रिप्ट टैग बनाएंगे। सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर हम 2 लिखेंगे, फिर O लिखेंगे। इसको हम सेव करके लाइव सर्वर से ओपन करेंगे। तो यहाँ H2O लिख के आ गया। मान लीजिए आपको मैथ का फॉर्मूला लिखना है a⁴n + b। यहाँ हम सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। यहाँ हम एक br टैग देंगे, फिर p टैग बनाएंगे। p टैग में हम लिखेंगे 2, सुपरस्क्रिप्ट टैग बनाएंगे, फिर उस सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिखेंगे 3, फिर = 8 लिखेंगे। इसको हम लाइव सर्वर से ओपन करके देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे 2⁴ = 8। इस तरीके का मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हम अपने वेबसाइट में लिख सकते हैं बाय यूजिंग सुपरस्क्रिप्ट टैग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्री टैग। प्री टैग used to display text as it is without ignoring space and next line। यहाँ हम एक पैराग्राफ टैग बनाएंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे लोरेम 23। पी टैग के अंदर हम लोरेम के बाद कुछ स्पेस देंगे। हम जितना भी स्पेस दे हमारे वेबसाइट में ये स्पेस नहीं दिखाई देगा। इसको हम लाइव सर्वर से ओपन करके देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लोरेम के बाद कोई स्पेस नहीं है। अगर हमें अपने वेब पेज में नेक्स्ट लाइन या स्पेस काउंट कराना है तो हम प्री टैग का यूज करेंगे। यहाँ हम प्री टैग लिखेंगे, स्पेस को हम लाइव सर्वर से ओपन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं लोरेम के बाद स्पेस आ गया। Thank you for watching my video. See you soon in the next video. Please like, share, subscribe and click the bell icon for further notification. Till then, keep motivated, keep learning.